वंदे मातरम हमारा नेशनल सॉन्ग है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अब ये नेशनल एंथम यानी जनगण मन से पहले बजेगा। अब वंदे मातरम ऑफिशियली गवर्नमेंट प्रोटोकॉल का हिस्सा बन चुका है। यूनियन होम मिनिस्ट्री ने एक डिटेल गाइडलाइन जारी की है। इन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जब भी वंदे मातरम और नेशनल एंथम दोनों प्ले होंगे तो वंदे मातरम पहले बजाया जाएगा। इसमें सारे 6 स्टैंजास का फुल वर्जन जो लगभग 3 मिनट 10 सेकंड का है, प्ले या सिंग करना मैंडेटरी होगा। और जब भी वंदे मातरम प्ले हो या गाया जाए तो लोगों का खड़ा होना जरूरी होगा। ये रूल्स गवर्नमेंट फंक्शंस, स्कूल्स, सिविलियन अवार्ड सेरेमनीज और स्टेट लेवल ओकेजन्स पर लागू होंगे। ये डायरेक्टिव ऑफिशियली 28 जनवरी 2026 के ऑर्डर के थ्रू स्टेट्स, मिनिस्ट्रीज और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को भेजा गया था। इसके साथ ही कुछ स्पेसिफिक ओकेजन्स भी क्लियरली डिफाइन कर दिए गए हैं। जब भी प्रेसिडेंट किसी गवर्नमेंट फंक्शन में आते हैं या वहाँ से जाते हैं, जब किसी ऑफिशियल इवेंट में तिरंगा अनफर्ल किया जाता है, चाहे रिपब्लिक डे हो या इंडिपेंडेंस डे हो या कोई स्पेशल स्टेट फंक्शन, जब गवर्नर किसी ऑफिशियल प्लेटफॉर्म से स्पीच देते हैं जैसे असेंबली या स्टेट लेवल इवेंट, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण जैसे सिविलियन अवार्ड्स की सेरेमनीज में जहां देश के डिस्टिंग्विश्ड सिटीजन्स को ऑनर किया जाता है, स्कूल्स और कॉलेजेस की मॉर्निंग असेंबली या नेशनल इवेंट्स के दौरान भी वंदे मातरम प्ले या सिंग किया जाएगा। तो क्लियरली देखा जा सकता है कि वंदे मातरम अब सिर्फ इमोशन नहीं बल्कि एक स्ट्रक्चर्ड नेशनल रूटीन का हिस्सा बन रहा है। लेकिन इस डिसीजन पर मिक्स्ड रिएक्शंस आ रही हैं। शिया क्लेरिक कल्बे जवाद ने कहा कि नेशनलिज्म को फोर्स नहीं किया जा सकता और लोगों को अपनी चॉइस और फ्रीडम मिलनी चाहिए। जमीयत उलमा-ए हिंद ने इस डिसीजन को सेक्रेटेरिएट एजेंडा बताया और कहा कि इंडिया के प्लूरलिस्टिक कैरेक्टर के अगेंस्ट है। तृणमूल कांग्रेस ने भी इस डायरेक्टिव की सख्त आलोचना की है। उनका कहना है कि इस ऑर्डर के जरिए एक सिंबॉलिक पॉलिटिकल नैरेटिव बनाया जा रहा है जो कल्चरल आइकन्स को कंपेयर करने जैसा लगता है। सोशल मीडिया पर भी डिस्कशन डिवाइडेड है। एक तरफ पैट्रियोटिक सपोर्ट और दूसरी तरफ इंक्लूसिविटी और फ्रीडम ऑफ चॉइस पर सवाल। बहुत अच्छी बात है, सरकारी कार्यक्रमों में हो, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में हो, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैं बताती हूँ क्यों महत्वपूर्ण है। जब वंदे मातरम पर चर्चा हो रही थी पार्लियामेंट में तो उनकी एक तो सच्चाई सामने आई थी कि क्या सच्चाई है वंदे मातरम के पीछे। दूसरी बात सामने आई थी कि उनको वंदे भारत और वंदे मातरम में डिफरेंस ही नहीं पता था भारतीय जनता पार्टी वालों को। तो वो अब उनके जितनी बार सुनेंगे उनको डिफरेंस पता चलेगा कि वंदे मातरम क्या है और वंदे भारत क्या है। अब सवाल आपसे है, क्या ये मूव नेशनल यूनिटी के लिए हेल्पफुल है या फिर ये फोर्स्ड नेशनलिज्म की तरफ एक और कदम है? कमेंट्स में अपना ऑनेस्ट ओपिनियन जरूर शेयर कीजिए और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।